सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि शांति शांति शांति। अद्य गुरुवर्य उक्तवन्तः यत् संस्कृतेन एव पठनं पाठनं भवेयुः, किन्तु यदा सर्वथा संस्कृतेन एव पठामः चेत् ये द्रष्टारः श्रोतारः सन्ति ते न अवगच्छन्ति। तदर्थम् अहं मध्ये मध्ये आर्यभाषायामेव वदामि, किञ्चित् संस्कृतेन वदामि। तस्मात् अस्माकं ये श्रोतारः द्रष्टारः सन्ति ते अपि संस्कृतं पठेयुः। किञ्चित् किञ्चित् भवन्तः अपि पठन्तु संस्कृतं, मध्ये मध्ये हिंदी अपि आर्यभाषायाम् अपि वदामः। आज श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का आदेश है कि संस्कृत में ही पठन पाठन होना चाहिए। तो जो हमारे दृष्टा और श्रोता भाई बहन हैं वैदिक चैनल के माध्यम से या फेसबुक लाइव के माध्यम से, तो आप भी इतनी सरल सरल संस्कृत तो समझ ही जाएंगे। तो आप भी अपने मन की कंडीशन ऐसी बनाएं कि आप भी संस्कृत बोला करें, संस्कृत सीखा करें, संस्कृत में पढ़ा करें, क्योंकि हमारी तो संस्कृति संस्कृत प्रधान ही है। अस्तु, बालकांडे 14 सर्गः वयं पठामः। कुत्र पर्यन्तम् अभूत्? 10 श्लोक पर्यन्तम् अभूत्। 11 न तेषु अहस्सु श्रान्तो वा क्षुदितो वा न दृश्यते न विद्वान् ब्राह्मण कश्चित् न अशतान अनुचरस्तथा। तो हम यहाँ पढ़ रहे थे कि वहाँ जो यज्ञ में आए हुए लोग हैं या जो अयोध्यावासी ही यज्ञ में सम्मिलित हुए हैं, उनमें कोई भी श्रांत दिखाई नहीं देता था। देखो, ये तो जो हम श्लोक हैं ये तो हम पढ़ ही रहे हैं, लेकिन रामायण जो पढ़ते हैं तो फिर उसका हमें ये ख्याल रखना है, हम रामायण क्यों पढ़ते हैं? किम प्रयोजनम अस्ति, किमर्थम पठामः वयम रामायणम वदन्तु। क्यों पढ़ रहे हैं आप? तादृशम भवेत्, अस्माकं चरित्रम अपि तादृशम एव भवेत् यथा अस्माकं आदर्शानाम् अस्ति, अस्माकं आदर्शानां चरित्रं यथा आसीत् तथैव अस्माकमपि भवेयुः। तो श्री राम का, माता सीता का, माता कौशल्या का जब हम चरित्र देखते हैं तो ये ऐसा नहीं है कि जो प्रसंग आएगा तब हम पढ़ लेंगे, फिर एक दिन हम थोड़ी सी खुशी मना लेंगे, ताली बजा देंगे, ये क्या चरित्र। नहीं, जैसे ही कोई प्रसंग आए सुबह से शाम तक जीवन में, तो याद करें कि आज मैंने रामायण पढ़ी है सुबह।
या रामायण पढ़ने से पहले कोई ऐसा प्रसंग आए जो हमारे मन के अनुकूल नहीं है, तो हमें स्मरण आना चाहिए कि मैं आजकल रामायण पढ़ रहा हूँ, अभी जाके मुझे रामायण पढ़नी है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब प्रतिकूलता अपने घर में अपनों के द्वारा दी जाती है, उस समय व्यक्ति को पहले तो कोशिश करनी चाहिए उसको समझाने की, लेकिन समझाने से भी कई बार किसी व्यक्ति के ऐसे संस्कार होते हैं, कभी कभी ऐसे संस्कार नहीं होते हैं, उस परिस्थिति में उसके अंदर मूढ़ता आ जाती है। तो कभी कभी अहंकार ऐसे अकड़ जाते हैं ना, तो कभी एक व्यक्ति कहता है मैं झुकने का नहीं हूँ क्योंकि मेरी कोई गलती नहीं है, दूसरा कहता है मैं भी झुकने वाला नहीं हूँ क्योंकि मेरी भी त्रुटि नहीं है। तो दोनों यदि नहीं झुकेंगे तब तो हो जाएगा महाभारत। और रामायण में क्या था, एक तरफ कैकेयी माता ने तलवार खींच ली कि मैं झुकने वाली नहीं हूं, और उधर दशरथ कह रहे मैं अपने वजन से डिगने वाला नहीं हूं। तो ऐसे में क्या करें? उधर जो नगरवासी हैं वो कह रहे हैं कि ये तो सरासर अन्याय है, ये तो नहीं होना चाहिए इस तरह से। तो कोई त्रुटि हो ना, तो कभी कभी क्या होता है बिना त्रुटि के भी प्रसाद मिल जाता है, जैसे कि श्री राम को मिला। श्री राम की कोई त्रुटि थी क्या? कोई भी त्रुटि नहीं थी। वो तो इतने शालीन व्यक्ति हैं और कभी भी नहीं की कैकेयी माता के प्रति त्रुटि, एक बार भी नहीं की उन्होंने, किसी के प्रति भी नहीं की। लेकिन उसके बाद भी अब कैकेयी माता के ऐसे संस्कार थे, ये भी हो सकता है, या उस परिस्थिति में उसके माइंड को चेंज कर दिया, ये भी हो सकता है, कुछ भी हो परिस्थिति। लेकिन जब युद्ध अपनों के साथ होता है तो उस समय व्यक्ति को, यदि वो सचमुच रामायण पढ़ रहा है या रामायण सुन रहा है, तो उसको क्या करना चाहिए? अपनों से हार जाना चाहिए। अपनों से हार जाते हैं तो रामायण बन जाती है, और अपनों के साथ भिड़ जाते हैं, अड़ जाते हैं तो महाभारत हो जाती है। ये अंतर है रामायण और महाभारत में। तो उस समय हमें ये नहीं देखना चाहिए जी हम तो, हमारी कोई त्रुटि नहीं है जी, हम तो उम्र में बड़े हैं तो हम ऐसा क्यों करें। नहीं, वहां झुकना ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि वहां झुकने से एक व्यक्ति को कष्ट होगा, मेरा एक व्यक्ति का दर्द है, लेकिन यदि वहां भिड़ जाते हैं तो फिर अनेकों आत्माओं का वहां पर नुकसान होता है। फिर जो हमारे सानिध्य में रहते हैं, जो हमारे संगठन से जुड़े हैं, जो ऋषि परंपरा से प्रीति करते हैं। अब यदि पतंजलि योगपीठ में रह करके और सन्यासी आपस में लड़ें तो फिर मैसेज क्या जाएगा? ये सन्यास परंपरा को कलंकित करना है, पतंजलि योगपीठ के गौरव को कलंकित करना है, मानवता के धर्म को कलंकित करना है। मतलब कितनी ऊंची परंपरा है ना एक ऋषियों की। और फिर देश के जो लाखों लोग इधर आशा की दृष्टि से देखते हैं, तो उनके आशा को, उनके विश्वास को तोड़ना है। तो किसी के बोलते हैं ना भाई विश्वासघात कर दिया। विश्वासघात मतलब विश्वास को तोड़ना, विश्वास के ऊपर आघात करना। तो इतने लोगों का जो विश्वास है संन्यास परंपरा के प्रति, पतंजलि के प्रति, अपने आदर्शों के प्रति, तो देखो कितना बड़ा, एक तरफ इतना बड़ा नुकसान है। वो जो हम कल बात कर रहे थे ना इसमें छांदोग्य उपनिषद में, कि विज्ञान, सत्य को यदि प्राप्त करना है तो सत्य कैसे प्राप्त होगा? जब व्यक्ति विज्ञानवान होगा। और ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? जब व्यक्ति मनन करेगा। और मनन कब करेगा? जब उसके पास वो मति होगी मनन करने की। तो ये मति सबके पास होनी चाहिए कि इसमें बेनिफिट किधर है, बेनिफिट लड़ने में है कि झुकने में है। तो कभी कभी अड़ने में बेनिफिट होता है। मानो युद्ध यदि कहीं अपने सिद्धांतों के साथ है, यदि कहीं मर्यादाओं के साथ है,
तो फिर वहां व्यक्ति को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। तो झुकने का स्वभाव हर जगह काम नहीं आएगा। कुछ ऐसे मौके होंगे कि वहां व्यक्ति को कट जाना तो अच्छा है, लेकिन हट जाना अच्छा नहीं होता है। भले ही मर जाएं, जान जाए, प्राण जाए, लेकिन वहां व्यक्ति को झुकना नहीं चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, हटना नहीं चाहिए। कुछ ऐसे अवसर होते हैं जीवन में, कुछ ऐसे अवसर होते हैं कि वहां झुकना ज्यादा लाभदायक होता है। जब युद्ध असुरों के साथ हो, दूसरों के साथ हो, परायों के साथ हो, तो वहां व्यक्ति को अड़िग रहना चाहिए। तो इसलिए भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, हतो वा प्राप्त से स्वर्गम जित्वा भोक्ष से महीम। मर भी जाओगे युद्ध करते, क्योंकि वहां युद्ध किसके साथ है? असुरता के साथ है। तो वहां आपको हटना नहीं है, वहां डटे ही रहना है। लेकिन जब कभी आपको लगता है कि ये युद्ध तो अपनों के साथ है और अपने साथ है, तो फिर वहां झुक जाना चाहिए, क्योंकि वहां फिर ज्यादा बहुत लोगों की हानि हो जाती है। तो ये रामायण को पढ़ने से पहले, क्योंकि अगर हमारे आचरण में वो चीजें नहीं आएंगी ना, मतलब कहाँ हमें झुकना है, कहाँ हमें सहन करना है, कहाँ हमें त्याग करना है, अपनी इच्छाओं का त्याग करना होता है। श्री राम की भी इच्छा रही होगी, बहुत सारे सपने उनके मन में रात भर चले होंगे कि सुबह राज तिलक होने वाला है। सीता माता की भी बहुत सारी इच्छाएं रही होंगी कि सुबह उनके पति का राज तिलक होना है, और एकदम से उनको पता लगता है तो किस तरह से अपनी इच्छाओं का हनन करना पड़ता है। तो इस तरह से जीवन में जब कभी ऐसा अवसर आए कि अपनी इच्छाओं का हनन करना है हमें, तो तुरंत व्यक्ति 1 मिनट में अपनी इच्छाओं को नष्ट कर सके। वहाँ ऐसा नहीं होना चाहिए कि चाहे प्रलय हो जाए लेकिन मेरी इच्छा तो पूरी होनी ही चाहिए। तो अगर दोनों ही तरफ इस तरह से हो जाए तो फिर मतलब बनाने में तो वर्षों लग जाते हैं व्यक्ति को। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज को आज जो पतंजलि की स्थिति है, संगठन की स्थिति है, करोड़ों लोग विश्वास करते हैं आज किसी सन्यासी के ऊपर, तो इसको बनाने में कितने वर्ष लग गए? कम से कम 30 वर्ष लगा लो, और वैसे प्रवाह से तो 50 वर्ष हो गए, महाराज जी लगे हुए हैं। तो 50 वर्षों में जाके कहीं ये खड़ा हुआ, और मिटाने में तो 50 सेकंड भी नहीं लगती हैं। 50 सेकंड थोड़ा सा करो, लोग तो तमाशा देखने के लिए तैयारी खड़े, ये देखो इनके पतंजलि में ये हो रहा है। तो हमें रामायण केवल श्लोक में नहीं पढ़ना है, रामायण जीवन में भी जीना है। तो कहाँ हमें त्याग करना है, कहाँ समर्पण करना है, कहाँ हमें सहन करना है, कहाँ क्षमा करना है, और कहाँ अड़िग रहना है। तो श्री राम के चरित्र में ये सब चीजें आती हैं ना। कैकेयी माता के सामने वो तुरंत झुक जाते हैं, हार मान लेते हैं, क्षमा कर देते हैं उनको। लेकिन जंगल में जब कोई असुर आते हैं, तो रावण सामने आता है, तो हटते नहीं है फिर। तो असुर केवल सारे बाहर ही हैं ऐसा भी नहीं है, अपने अंदर भी हैं। अपने अंदर भी जब असुरता का विनाश करना है, ऐसा हमने यदि तय कर लिया, ये हमारा यदि संकल्प है। देखो, 2 तरह के व्यक्ति होते हैं। एक ऐसे व्यक्ति हैं कि केवल लौकिक ऐश्वर्य प्राप्त करना उनके जीवन का लक्ष्य होता है। लौकिक सम्मान मिले, लौकिक पद मिले, लौकिक प्रतिष्ठा मिले, लौकिक धन मिले, ऐसा जिनका उद्देश्य है, तो वो तो ये न के न प्रकारेण कैसे भी अपने आप को जिताने की कोशिश करेंगे, और उनको करनी चाहिए, क्योंकि उनका उद्देश्य वही है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि उनका लक्ष्य है आध्यात्मिक। जैसे आज श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने बताया कि उनका लक्ष्य बचपन से ही क्या था? योगी बनना। जिनका लक्ष्य है कि मुझे योगी बनना है इस जन्म में, तो उसको सांसारिक दृष्टि से कभी कभी हानि दिखाई देगी। ये
तो तेरा तो अपमान ही हो गया, ये तो तेरा तो धन का लॉस हो गया, तेरे को तो लोग कमजोर समझेंगे, तेरे को तो लोग कम मूल्यांकन करेंगे। तो ऐसे थोड़े ना हर बार सहन करना चाहिए। तो सामाजिक दृष्टि से यद्यपि कभी कभी हानि हो भी जाती है, दिखाई भी दे, लेकिन तो भी आध्यात्मिक दृष्टि से वही अवसर होता है अपलिफ्ट होने का। उस समय जो उन्नति होती है ना, वो फिर सदियों तक स्थायी रहती है। श्री राम को ये ठीक है कि जितना उन्होंने राज्य किया उसमें से 14 साल का लॉस हो गया। उस समय उनके सामने दो स्थिति थी ना, एक तरफ पूरे राज्य का लॉस हो रहा है, तो अगर उनका उद्देश्य था कि उनको चक्रवर्ती सम्राट बनना है तो किसी भी तरह से वो सम्राट बन ही सकते थे। पिता को जेल में डाल देते और वालिग हो गए थे, अडल्ट हैं, कोर्ट में केस चलता रहेगा। एक बार राजा ने यदि अनाउंस किया है तो राज्याभिषेक अब हो गई, बड़े पुत्र हैं, योग्य हैं और सारा मंत्रिमंडल उनके साथ है, महर्षि वशिष्ठ वामदेव जैसे ऋषि उनके साथ हैं, तो किसी भी तरह से राज्य तो प्राप्त हो ही सकता था। लेकिन वो उनका उद्देश्य नहीं है, उनके जीवन की प्रायोरिटी नहीं है। वो उनके जीवन की प्रायोरिटी क्या है, प्राथमिकता क्या है? आदर्श पुत्र बनना, आदर्श राजा बनना, आदर्श पति बनना, आदर्श नागरिक बनना। इतने नागरिक क्या देखेंगे? तो आदर्श है तो भले ही उनके जीवन में राज्य का तो लॉस हुआ, और उधर माता कैकेयी की लौकिक दृष्टि से तो विजय हो गई, जो वो चाहती हैं वैसा ही हो गया। लेकिन आज भी अगर किसी अनजान व्यक्ति से भी पूछें कि भाई वो जो विजय थी वो माता कैकेयी की असली विजय थी या अज्ञान मूलक विजय थी, उनको दुख देने वाली विजय थी या सुख देने वाली थी, तो क्या कहेंगे आप? विजय राम की हुई कि कैकेयी की हुई? आप भी ऐसे ही बोल रहे हैं, कोई भी ऐसे ही बोलेगा। तो आपको लौकिक दृष्टि से कभी कभी ऐसे लगेगा कि मेरा लॉस हो रहा है, लेकिन वो लॉस होकर के भी व्यक्ति जीत जाता है। और कभी कभी आपको लगेगा नहीं, मुझे तो ये किसी भी कीमत पे लेना, ऐसे ही करना है मुझे, ऐसा आप कर तो लेंगे, लेकिन करने के बाद भी आप हार जाएंगे। हमारे बड़े लोग कहा करते, जाए लाख बचे साख। साख का मतलब होता है बड़े लोगों के बीच में अपना सम्मान, अपना गौरव, अपना आदर, उनकी कृपा। कभी कभी होता है ना, जैसे एक ही माता पिता के घर में दो बेटे ऐसे हो जाते हैं जो परस्पर लड़ते हैं, तो फिर वो माता पिता उनको दोनों को ही बताते हैं भाई ये ठीक है, ये गलत है, ऐसे मत करो, ऐसे कर लो। अब उनमें से दोनों मानने को तैयार नहीं है, फिर माता पिता फिर बताते हैं बेटा ऐसे मत करो, तो फिर उनमें से एक हार मान लेता है कि चलो कोई नहीं, इसको दे दो, जो चाहिए वो इसको दे दो, हमारे को रहने दो। तो माता पिता की वैसे तो सभी पे ही कृपा रहती है, लेकिन उस समय जो वो संकट में पड़ गए थे, उनका मन बहुत परेशान हो गया था कि मैं करूं तो क्या करूं, ये दोनों मेरे ही बेटे हैं। तो उस समय जो बच्चा उनको संकट से उबारता है और जो अपनी खुशियों का त्याग करता है, उसके ऊपर ज्यादा कृपा होगी या भौतिक दृष्टि से जिसको ज्यादा मिल गया उसके ऊपर ज्यादा कृपा होगी? त्याग वाले पे ज्यादा कृपा होती है। ऐसे होता है ना, जब अलग होते हैं भाई भाई, तो मतलब किसी चीज को लेकर के वो अड़ जाते हैं, मानो सब आधा आधा हो गया और बाद में कोई सोने का या चांदी का कोई ऐसी वस्तु बच गई कि भाई इसको आधा कैसे करें, आधा नहीं हो सकता है। तो वो बड़े वाले को कहते हैं बेटा ये तेरा छोटा भाई है, इसको दे दे। बोले बिल्कुल एक सुई की नोक के बराबर भी नहीं दूंगा, बंटवारा हो रहा है तो बिल्कुल 50-50 होना चाहिए, बोले इसको बांट नहीं सकते। फिर छोटे को कहते हैं बेटा ये तेरा बड़ा भाई है, कोई बात नहीं, इसको दे दो। बोले नहीं मैं नहीं दे सकता हूँ। तो अब ऐसे में बेचारे माता पिता क्या करें? वो कहते हैं कि इसके बदले में हम तुम्हें इतने पैसे दे देंगे। बोले नहीं मुझे पैसे, ये वस्तु ही चाहिए मुझे, भले ही इसको तोड़ना पड़े। तो वहां यदि जिसके हृदय में श्रद्धा भक्ति होगी, माँ बाप के प्रति निष्ठा होगी,
वो तो कहेगा कि ठीक है फिर इन्हीं को ही दे दो, कोई बात नहीं है। तो उसके ऊपर यद्यपि उस व्यक्ति ने वो वस्तु तो प्राप्त कर ली, लेकिन उस दिन उसने बहुत कुछ खो भी दिया। माता पिता के आशीष खो दिए उसने, माता पिता की कृपा को खो दिया उसने। तो ये बहुत बड़ा लॉस है आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए। सांसारिक व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा प्रॉफिट है, सोने की चांदी की वस्तु आ गई उसके पास। और जिसके अंदर श्रद्धा है, भक्ति है, प्रेम है, ये ऐसे मौके के ऊपर ही उसकी परीक्षा होती है। श्री राम के ही वंश में महाराजा हरिश्चंद्र, एक बार वो अपने राज्य सिंहासन पे बैठे थे, तो वहाँ दो महिलाएं आती हैं झगड़ा करते हुए। एक बच्चे को लेकर के झगड़ा है। एक महिला कहती है ये मेरा बच्चा है, दूसरी कहती है नहीं ये मेरा बच्चा है, इसने चुरा लिया है। और दोनों रोए जा रही हैं और बच्चे को खींच रही हैं इधर उधर। तो उनके वो पकड़ के लेके आते हैं सिपाही दोनों को महाराज के सामने। अब राजा भी आश्चर्य में पड़ जाता है कि मैं कैसे जानूं किसका बच्चा है, क्योंकि जिससे भी पूछते हैं तो वो इस तरह से रिएक्शन कर रही है कि जैसे बिल्कुल सचमुच उसी का ही बच्चा है। तो राजा ने कहा कि मैंने बहुत न्याय किए हैं, लेकिन आज तो मैं भी फेल हो गया, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रही है। तो फिर एक महिला से पूछा कि सच सच बताओ, दोनों बताने को तैयार नहीं है। तो उनकी पत्नी साथ बैठती थी राज दरबार में। तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, उनके पुत्र भी पास में बैठे थे, रोहिताश्व भी। तो उन्होंने कहा कि आप कुछ हेल्प करो इसमें। तो उन्होंने कहा महाराज ये तो 2 मिनट का काम है, मैं अभी कर देती हूँ। जो घंटों से विवाद चल रहा था, तो राजा ने सोचा ऐसा इसके दिमाग में कौन सा आइडिया है। बोले फिर आप ही आओ यहाँ पे। तो उसको आगे बुलाया गया। तो बोले आप न्याय करो। तो उसने, जो वो वहाँ काम करने वाले व्यक्ति थे, उन्होंने कहा एक तलवार लेके आओ। तो तुरंत तलवार लेके आई। बोले महाराज इसमें क्या सोचने की बात है, दोनों दावा कर रहे हैं मेरा बच्चा मेरा बच्चा। तो ऐसे करते हैं इसको बीच में से काट देते हैं, एक पार्ट इसको दे देते हैं, एक इसको देते हैं। तो ऐसा करते ही वो जो सच्ची माँ थी उसने कहा नहीं महारानी आप ऐसा मत कीजिए, आप पूरा बच्चा इन्हीं को ही दे दो, ये इन्हीं का ही बच्चा है, मेरा नहीं है। तो उसने तलवार फेंक के मारी और उसने कहा महाराज हो गया निर्णय, ये बच्चा इस महिला का है। ऐसे कैसे पता? बोले ये एक माँ कह सकती है कि भले ही मेरा बच्चा मेरे पास ना रहे पर जिंदा तो रहे, ये उसकी ममता है, ये उसकी प्रीति है, ये उसकी श्रद्धा है, ये उसका मातृत्व है। तो हो गया निर्णय, तो ये बच्चा इसका है। दूसरी से पूछा कि बोलो क्या ऐसा ही है? तो जब वो काटने की बात आई तो वो भी हिल गई। तो उसने कहा कि महाराज है तो ऐसा ही। तो उन्होंने कहा कि फिर तुमने ऐसा क्यों किया, इनके बच्चे को क्यों चुराया? बोले जी मेरे कोई बच्चा नहीं था और पिछले 10-15 साल से लोगों ने मेरे को न पुत्री न पुत्री न पुत्री ऐसे कह कह करके लोग मेरा दर्शन करना नहीं चाहते हैं। समाज की भी बहुत बड़ी त्रुटि है कि इसके पुत्र नहीं है, ये न पुत्री है, इसके दर्शन हो गए तो काम नहीं बनेगा। तो मैं बड़ी परेशान हो गई थी, तो इसलिए मुझे लगा कि मैं इसकी माँ बनूंगी तो मैं उस शाप से मुक्त हो जाऊंगी। लेकिन मेरे को माफ़ करें, ये वास्तव में तो ये बच्चा इसी का ही, क्योंकि असत्य के ज़्यादा पैर नहीं होते हैं। थोड़ी दूर तो चलता है लेकिन उसके बाद तो उसको मानना ही पड़ता है। झूठ के पाँव नहीं होते, ऐसे कहावत है। तो उसने कहा, राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि बताओ अब इसके साथ क्या न्याय किया जाए, इसको तो इसका बच्चा मिल गया तो ये तो तृप्त हो गई, ये भी तो परेशान है, तो इसके साथ आप क्या न्याय करेंगी? तो उन्होंने अपने बेटे से कहा कि इसको आप इतनी बार माँ 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 कह करके पुकारो कि जब तक ये मूर्छित होके गिर ना जाए, क्योंकि इसके कान प्यासे हैं माँ शब्द सुनने के लिए। तो वहां अपने बच्चे को आदेश देती हूँ, छोटा है उनका पुत्र राजा हरिश्चंद्र का, रोहतास। तो वो बोलना शुरू करता है माँ 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 माँ। तो थोड़ी देर तो वो सुनती है, उसके बाद वो कान बंद कर लेती है और फिर वो गिर जाती है। तो उन्होंने कहा आपने मेरी आंखें खोल दी, मैं कभी भी ऐसा काम नहीं करूंगी। और उसको कोई दत्तक संतान उन्होंने दिलवाई, राजा ने, रानी ने। तो मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ
कि किसकी कितनी प्रीति है, कितनी श्रद्धा है, कितनी निष्ठा है, कितनी भक्ति है, ये कब पता चलता है? जब ऐसा कोई प्रसंग सामने आता है। नहीं तो माँ बाप के प्रति, गुरुजनों के प्रति, देश के प्रति कौन ऐसे कहेगा कि मेरे अंदर श्रद्धा भक्ति निष्ठा नहीं है? सब ऐसे ही दावा करते हैं। लेकिन जब मौका आता है ना कुछ खोने का, कुछ त्याग करने का, उस दिन पता चल जाता है। तो हम यदि पढ़ते हैं तो हमें ऐसे मौके कभी जीवन में आए तो उनका आदर करना चाहिए। उस दिन आप लौकिक दृष्टि से थोड़ा खो भी दोगे ना, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से आपको इतनी शक्ति मिलेगी कि आज मैंने अपने माँ बाप की खुशियों के लिए अपनी खुशियों का त्याग किया, अपनी खुशियों का बलिदान किया। आज मैंने अपनी खुशियों को साइड में रख करके, उनका त्याग बलिदान करके अपने गुरु की खुशियों को मैंने सामने रखा, अपने देश की खुशियों को मैंने सामने रखा, अपने धर्म की उन्नति को मैंने सामने रखा, और इसके लिए मैंने अपनी इच्छाओं का त्याग कर दिया। उस दिन आपको उतनी शक्ति मिल जाएगी जितनी सामान्य रूप से 10 साल में भी आपको नहीं मिलती है। तो इस सत्य का मार्ग ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ मिलता ही नहीं है जी, बस केवल रोते नहीं, रोते रहो नहीं। उस समय श्री राम को जो शक्ति मिली वो कैकेयी माता को 1000 जन्मों में भी मिल नहीं सकती है। तो ये इतना अद्भुत ग्रंथ है रामायण। यहाँ हम केवल श्लोक बांच रहे हैं, इतना मात्र नहीं है। ये पल पल ये रामायण हमारे जीवन में प्रवेश करती है, सुबह से शाम तक आती ही रहती हैं। ऐसी सिचुएशन तो रोज आती ही रहती हैं। आप एक कक्ष में रहते हैं, एक व्यक्ति सफाई करने को तैयार नहीं है, एक सफाई करने को तैयार है, एक का स्वभाव साफ सुथरा रखने का है, दूसरा का स्वभाव अस्त व्यस्त गंदा रखने का है। तो अब एक बन गई ना यहाँ पर क्रिटिकल स्थिति। तो अब आप यहाँ ये भी सोच सकते हैं कि यही तपस्या करने का अवसर उपस्थित हो गया है। दोनों के लिए है। एक सोच सकता है कि कितना बढ़िया मौका है, मेरे स्वभाव में इसी चीज की तो कमी थी, तो ये भगवान ने मेरे सामने ला दी। तो अब अगर मैं अपना कर्तव्य समझ करके भी इस सफाई आदि का ध्यान रखूंगा तो मेरे स्वभाव में जो त्रुटि थी वो ठीक हो जाएगी। तो कितनी अच्छी बात है। अगर मैं अकेला रहता तो शायद मैं साफ नहीं करता और ये दोष मेरा कभी भी नहीं हटता। लेकिन क्योंकि समूह में रह रहे हैं तो अपना कर्तव्य समझ के ही स्वच्छता करनी पड़ेगी। तो इसके माध्यम से मेरा एक दोष छूट जाएगा। कितनी अच्छी बात है। और दूसरा ये सोच सकता है कि मेरा तो स्वभाव है ही, लेकिन इसका स्वभाव मेरे से अलग है, इसका स्वभाव है गंदा रहने का। तो किसी अपने एंटी स्वभाव वाले व्यक्ति को सहन करना, तो मैं कहाँ ढूंढने जाता इसकी तपस्या करने के लिए। तो देखो भगवान ने कितनी कृपा की, कमरे में ही भेज दिया उसको मेरा तप करवाने के लिए। तो कितनी खुशी मिलेगी। मैं उसकी जिस दिन बारी है उस दिन भी साफ कर डालूंगा, तो मेरी सेवा भी बढ़ेगी। 5 दिन सफाई करता था तो 1 गुना पुण्य मिला, 10 दिन करूंगा तो डबल पुण्य हो गया, मेरा पुण्य भी बढ़ा और एक तपस्या करने का, उसमें पास होने का अवसर भी मिल गया। सहोसी सहोमयी देहि, प्रार्थना तो करते हैं अग्नि से, शुद्ध मंत्र तो बोलते हैं, यूज कहाँ करेंगे उसका एक्सपीरियंस कहाँ करेंगे? अभी करेंगे कमरे में। तो ये रोज हमारे जीवन में आती ही रहती हैं। और आप ऐसे मत सोचना कि जी कभी ऐसा होगा कि कहीं हमें राज मिल रहा होगा और फिर कोई कैकेयी माता आएगी तो हम रामायण को याद करेंगे। उस समय कोई ऐसा बड़ा प्रसंग आएगा कि जब पतंजलि योग पीठ की रजिस्ट्री हो रही होगी और किसी दूसरे के नाम किया जा रहा होगा, तो उस समय हम त्याग कर देंगे और उस समय हम तपस्या करेंगे, तो हम रामायण को याद करेंगे। ऐसा नहीं सोचना है कि कभी कोई बड़ा प्रसंग आएगा। हम शहीदों के गीत गाते हैं कि उन्होंने अपने देश के लिए
अपना कर्तव्य पालन करते करते अंतिम श्वास ली, उन्हीं को तो शहीद कहते हैं ना। लेकिन शहादत केवल सीमा पे खड़ा हुआ व्यक्ति ही नहीं करता है। जो हमारे योगी हुए, जो हमारे योद्धा हुए, जो देश के अंदर रह करके देश की सेवा करते हुए जिन्होंने अपने प्राण भी न्यौछावर कर दिए, वो भी शहीद हैं। धर्म के लिए जो पल पल इतना त्याग तप करते हैं, वो भी शहादत है धर्म के लिए, देश के लिए। और शहादत एक दिन में नहीं आती है कभी भी। हो सकता है वहां तो कभी ऐसी कोई मुठभेड़ हो तो एक क्षण में भी व्यक्ति शहीद हो जाए, यद्यपि उसकी तैयारी भी उसको वर्षों करनी होती है। लेकिन यहाँ तिल तिल करके व्यक्ति को क्या करना है, उस मार्ग पर चलने के लिए कैसे अपने पैर जमा के रखने होते हैं। अंगद ने जमाया था ना जैसे रावण के दरबार में, तो ऐसे अध्यात्म के योग के मार्ग पर इस साधक को ऐसे पैर जमाने होते हैं। और ये फिर सहायता करते हैं हमारी, ये जो शास्त्र हैं। तो ये केवल ऐसे बांचने के लिए शास्त्र नहीं है, ये केवल सिलेबस में लगाने के लिए नहीं है, ये हमें प्रतिपल जीवन में ऊंचा उठाते हैं।